हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर। तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर। इससे पहले हमने बात किया था थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। थेवेनिन्स थ्योरम के हेल्प से कोई भी जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसको हम लोग सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो जो सिंपल सर्किट है उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा एक थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस और आपको मिलेगा लोड रेसिस्टेंस। और हमने डिस्कशन किया था अगर लोड का रेसिस्टेंस अगर बार बार अगर वेरी कर रहा हो तो होगा क्या, जो लोड का जो करंट है वो बार बार वेरी करेगा। तो आपको बेसिकली लोड के करंट को कैलकुलेट करने के लिए बार बार आपको KVL अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ओवरऑल जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आएंगे थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर। यहाँ पर हमने कंसिडर किया पहला वाला एग्जाम्पल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स लगा और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 वोल्ट। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था वो जो लोड करंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बार बार अप्लाई करना होगा KVL, और ओवरऑल जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसी को ही अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। और थेवेनिन्स थ्योरम में अल्टीमेटली हमें मिलती है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें हमें मिलता है थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस। हमें सिंपली क्या करना होता है, जो लोड रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू जो वेरी कर रही होती है उसे हमें पुट कर देना होता है, जिसकी वजह से हमें इंस्टेंटेनियसली लोड करंट मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है सर्किट, और ये जो सर्किट है इसका जो वोल्टेज जो कितना है वो है 5 वोल्ट। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया रेसिस्टेंस, ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 3 ओम। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये रेसिस्टेंस, और जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है 2 ओम, ये 1 ओम का रेसिस्टेंस। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया पॉइंट है, और यहाँ पर ये पॉइंट P, और ये दोनों पॉइंट के बीच में एक 1.8 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो 1.8 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट है जो फ्लो कर रहा है उसको हमने कंसिडर किया IL करंट। जिस भी रेसिस्टेंस के थ्रू हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करंट IL फ्रॉम 1.8 ओम रेसिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ करते हुए यहाँ पर ये जो 1.8 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट है जो फ्लो कर रहा है इसे हमें कैलकुलेट करना है। जिस भी रेसिस्टेंस के थ्रू हमें करंट को कैलकुलेट करना होता है वो जो रेसिस्टेंस होता है, कौन सा रेसिस्टेंस होता है, लोड रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर ये जो 1.8 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसके थ्रू हमें करंट को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये जो 1.8 ओम का जो रेसिस्टेंस है ये कौन सा रेसिस्टेंस है, ये लोड रेसिस्टेंस है। तो हम लोग कैसा कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला जो लोड रेसिस्टेंस है थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग सबसे पहला क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला हम लोग कैलकुलेट करेंगे थेवेनिन्स वोल्टेज। थेवेनिन्स वोल्टेज जैसे कि हमने डिस्कस किया था पूरी जो ओवरऑल जो सर्किट है कॉम्प्लेक्स सर्किट, आप इसको कुछ इस तरीके से सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये जो सिंपल सर्किट है आप इसको बेसिकली बोलोगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। और ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में आपको मिलेगा थेवेनिन्स वोल्टेज, और आपको मिलेगा थेवेनिन्स रेसिस्टेंस, और आपको क्या मिलेगा, लोड रेसिस्टेंस। यहाँ पर थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करने के टाइम हम लोग करते क्या है, यहाँ पर ये जो लोड रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। फिर जब हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में जो लोड रेसिस्टेंस है इसको हम लोग फिर से लगा देते हैं। और ये लूप में जो करंट जो फ्लो रहा होता है वो होता है लोड करंट, और लोड करंट हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं ये वाले फार्मूला के हेल्प से। IL इज इक्वल टू VTH/RTH प्लस RL, राइट। जो लोड रेसिस्टेंस जो वेरी कर रहा है उसकी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर पुट करना है। वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा लोड करंट, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले जो लोड रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है आप इसको हटा दोगे। तो जो लोड रेसिस्टेंस जब आप इसको हटा दोगे तो जो सर्किट है वो आपको कुछ इस तरीके से भी दिखाई देंगी। यहाँ पर ये जो टर्मिनल है और जो टर्मिनल B और ये जो टर्मिनल B है वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से ओपन हो जाएंगे। और इसके अक्रॉस हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा उसको हमने कंसिडर कर लिया VTH वोल्टेज। यहाँ पर ये जो VTH जो वोल्टेज है कौन सा वोल्टेज है, थेवेनिन्स वोल्टेज। ये जो थेवेनिन्स वोल्टेज है इसको हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो थेवेनिन्स वोल्टेज है इसको हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो जो VTH है वो है क्या, ये थेवेनिन्स वोल्टेज, और इसको हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अभी आप देखो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, अभी आपको ये थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा। तो ये थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड है। आपके पास है मैश एनालिसिस, आपके पास है वोल्टेज डिवीज़न रूल, आपके पास है नोडल एनालिसिस। तो बहुत सारे आपके पास मेथड है जिसके हेल्प से आप ये थेवेनिन्स वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हो। और थेवेनिन्स वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वोल्टेज डिवीज़न रूल, क्योंकि जो वोल्टेज डिवीज़न रूल है वो हमें यहाँ पर थोड़ा आसान होगा।
तो अगर हम लोग वोल्टेज डिवीज़न रूल अगर अप्लाई करें VTH इज इक्वल टू, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो रेसिस्टेंस है वो आपके कंसिडरेशन में नहीं है। इसका मतलब जो थेवेनिन्स वोल्टेज है वो आपको ये 2 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा। तो जो थेवेनिन्स वोल्टेज है वो आप किसके अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हो, ये 2 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हो। तो जो 2 ओम है उसको हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा, और इसके साथ वाला जो रेसिस्टेंस है वो 3 ओम का रेसिस्टेंस है। तो जो 3 ओम है उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर ये पहला वाला रेसिस्टेंस और दूसरा वाला रेसिस्टेंस 3 ओम का हमने डिस्कस किया था वोल्टेज डिवीज़न रूल के केस में। क्या होता है, जो पहला वाला जो रेसिस्टेंस है वो न्यूमरेटर में चले जाता है, तो जो 2 ओम है वो कहाँ पर चले जाएगा, न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो 2 ओम न्यूमरेटर में चले गया। हमने ये वाला रेसिस्टेंस क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि ये वाला जो रेसिस्टेंस है वो हमारे कंसीडरेशन में नहीं है। ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला, तो यही रीज़न की वजह से जो रेसिस्टेंस है इसको हमने कंसीडरेशन में नहीं लिया, इसको हमने हटा दिया। और यहाँ पर आप देखो जो ओवरऑल जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू कितनी हुए है 5 वोल्ट, तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया 5। उसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें 5 × 2 आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 10 वोल्ट। तो यहाँ पर ये 10 और यहाँ पर ये 2 + 3 आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 5। उसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 2 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो जो थेवेनिन्स वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 2 वोल्ट मिल रही है। तो यहाँ से आपने थेवेनिन्स वोल्टेज को कैलकुलेट कर लिया, और जो थेवेनिन्स वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 2 वोल्ट मिल रही है। थेवेनिन्स वोल्टेज की जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 2 वोल्ट मिल रही है। यहाँ से अभी आपको कैलकुलेट करना होगा थेवेनिन्स रेसिस्टेंस। तो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है इसमें जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और अगर करंट सोर्स लगा होता है तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर आप देखो ये वाली फिगर कंसिडर करो, जो वोल्टेज सोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, और अगर करंट सोर्स होता तो ओपन हो जाएगा। तो ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा, तो ये जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर ये जो हमने जो लोड रेसिस्टेंस को जो निकाला है वो हमें तब तक के नहीं लगाना है जब तक कि हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बना लेते। अब हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तभी आपको जो लोड रेसिस्टेंस है वो आपको फिर से लगा देना है, राइट। तो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के टाइम पे भी ये जो लोड रेसिस्टेंस है वो आपको सर्किट में नहीं मिलेगा। तो ये जो लोड रेसिस्टेंस है वो आपको बेसिकली सर्किट में नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो वोल्टेज सोर्स अगर शॉर्ट हो जाए तो जो फिगर है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। फिगर आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर ये 3 ओम और यहाँ पर ये 2 ओम और यहाँ पर ये 1 ओम का रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये 3 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये जो 2 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये जो 1 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो कैसा कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो जो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस होगा वो आपको मिलेगा 3 पैरेलल 2, और ये जो 1 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो आपको सीरीज़ में मिल रहा है। तो 3 × 2 3 + 2 + 1 आपको मिल जाएगा 6। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे आपको मिल जाएगा 6/5, और यहाँ पर ये जो +1 है उसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, उसके आगे आपको मिल जाएगा 5 × 1 = 5, तो आपको मिल जाएगा 6 + 5/5, आपको मिल जाएगा थेवेनिन्स रेसिस्टेंस की वैल्यू 11/5। तो यहाँ से आपने थेवेनिन्स रेसिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली जो कि 11/5, और जो थेवेनिन्स वोल्टेज है उसको भी आपने कैलकुलेट कर लिया जो कि है 2 वोल्ट। तो अभी आप बना दो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें आपको मिलेगा एक थेवेनिन्स रेसिस्टेंस, और आपको मिलेगा लोड रेसिस्टेंस, और आपको मिलेगा थेवेनिन्स वोल्टेज। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया थेवेनिन्स वोल्टेज। थेवेनिन्स वोल्टेज की जो वैल्यू कितनी है वो है 2 वोल्ट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था VTH की जो वैल्यू कितनी है वो है 2 वोल्ट। थेवेनिन्स वोल्टेज की वैल्यू है 2 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो थेवेनिन्स वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 वोल्ट। सिमिलरली दूसरा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा थेवेनिन्स रेसिस्टेंस। थेवेनिन्स रेसिस्टेंस को हमने कैलकुलेट किया। थेवेनिन्स रेसिस्टेंस की जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 11/5 वोल्ट। तो जो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू हमें मिल रही है 11/5 ओम। तो यहाँ पर आप देखो जो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी मिल रही है 11/5 ओम। सिमिलरली आपको मिलेगा लोड रेसिस्टेंस, और जो लोड रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1.8 ओम। तो ये लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1.8 ओम। तो ये जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया। लोड रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है वो है 1.8 ओम। तो यहाँ पर आपने क्या बना लिया, यहाँ पर आपने बना लिया थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। उसके बाद आपको जो लोड करंट जो मिलेगा वो बराबर में होगा थेवेनिन्स वोल्टेज अपॉन थेवेनिन्स रेसिस्टेंस प्लस लोड रेसिस्टेंस। तो जो थेवेनिन्स वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 2 वोल्ट। थेवेनिन्स रेसिस्टेंस की जो वैल्यू वो है 11/5 ओम। तो यहाँ पर ये 11/5 ओम, और जो लोड रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू वो है 1.8 ओम। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1.8 ओम। आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो 5 ये न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो 2 × 5 11 + 8। आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो आपको मिल जाएगा 5 × 2 आपको मिल जाएगा 10, 11 + 8 11 + 1.8
आपको मिल जाएगा 10/12.8, आपको मिल जाएगा 0.78 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखो जो लोड करंट है आपने उसको कैलकुलेट किया, और जो लोड करंट है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, लोड करंट की जो वैल्यू आपको मिल रही है 0.78 एम्पियर। तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना था, आपको लोड करंट कैलकुलेट करना था, रेसिस्टेंस के थ्रू लोड करंट कैलकुलेट करना था। और ये जो लोड करंट है इसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, लोड करंट की जो वैल्यू आपको मिल रही है 0.78 एम्पियर। लोड करंट की वैल्यू आपको कितनी मिली, आपको मिली 0.78 एम्पियर। यहाँ पर आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के टाइम जो वोल्टेज सोर्स है आप उसको क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे, और जो करंट सोर्स है आप उसको क्या कर दोगे, ओपन सर्किट कर दोगे। और जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कर देते, इनिशियली उसको हम लोग हटा देते और उसको हम लोग फिर से लगा देते जब हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सर्किट, यहाँ पर ये 10 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर ये 100 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये 20 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये करंट सोर्स लगा है, वैल्यू है 2 एम्पियर, यहाँ पर ये 20 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये 20 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये 30 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये 10 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है 100 वोल्ट की बैटरी। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, फाइंड करंट फ्रॉम लोड रेसिस्टेंस 100 ओम। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो 100 ओम जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो जो करंट है वो आपको कौन से रेसिस्टेंस के थ्रू कैलकुलेट करना है, 100 ओम रेसिस्टेंस के थ्रू कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये जो 100 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो कौन सा रेसिस्टेंस है, लोड रेसिस्टेंस है। तो जो लोड रेसिस्टेंस है सबसे पहले आप इसको सर्किट में से हटा दो, तो जो फिगर होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, फिगर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर आप देखो लोड रेसिस्टेंस हटाने के बाद जो टर्मिनल के अक्रॉस आपको जो वोल्टेज जो मिलेगा आप उसको बोल सकते हो थेवेनिन्स वोल्टेज, और यहाँ पर आपको मिलेगा पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर आपको मिलेगा नेगेटिव पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा थेवेनिन्स वोल्टेज, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे थेवेनिन्स रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आप थेवेनिन्स वोल्टेज को कैसा कैलकुलेट करोगे, तो थेवेनिन्स वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है, ये सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर आप थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहला लगा दो नोडल एनालिसिस। हम लोग सर्किट को सिंप्लीफाई कब करेंगे, जब हम लोग थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सर्किट में लगाएंगे नोडल एनालिसिस। तो यहाँ पर आपका जो नोडल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो नोडल एनालिसिस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा जिस सर्किट में आपको कितनी नोड्स दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देखो नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर 2 से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिखाई दे रहा है जहाँ पर 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा है जहाँ पर 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, कर्सर की टिप, यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा है जहाँ पर 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, पहली वाली, दूसरी वाली और यहाँ पर ये तीसरी वाली। सिमिलरली यहाँ पर ये एक पॉइंट जहाँ पर 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, यहाँ पर ये 3 ब्रांचेस, और सिमिलरली यहाँ पर एक पॉइंट जहाँ पर 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट। टोटल हमें कितनी नोड दिखाई दे रही है, हमें 6 नोड दिखाई दे रही है, राइट। तो यहाँ पर हमने पहला जो कंडीशन है उसको हमने फुलफिल कर दिया नोडल एनालिसिस की कि हमें क्या करना होता है, नोड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। तो जो नोड्स है उसको हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। हमें टोटल जो नोड्स जो दिखाई दे रही है सर्किट में वो कितनी नोड्स दिखाई दे रही है, 6 नोड्स दिखाई दे रही है। अभी हमें आइडेंटिफाई करना होगा इक्वी पोटेंशियल नोड, ऐसे नोड जिसका जो पोटेंशियल है वो सेम है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आपको हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करना होगा, नोड्स के बीच में आपको हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करना होगा, और अगर बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं लगाए तो ऐसे केस में आपको मिलेंगी इक्वी पोटेंशियल नोड। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करें तो यहाँ पर हमें कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी हमें कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये वाली नोड, ये वाली नोड, ये वाली नोड, तीनों जो नोड है इसका जो पोटेंशियल है वो सेम है, तीनों नोड का पोटेंशियल सेम है। तो तीनों जो नोड है उसको हम लोग एक ही नोड से कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हमने ये वाली नोड से कनेक्ट कर दिया। तो फिगर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो नोड जो दिखाई दे रही है ये है रेफरेंस नोड, और जो रेफरेंस नोड होती है वो हमेशा ग्राउंड पोटेंशियल पे होती है, उसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रेफरेंस नोड है इसको हम लोग ग्राउंड नोड भी बोल सकते हैं, और जो ग्राउंड नोड का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, वो होता है 0 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया इक्वी पोटेंशियल नोड। सिमिलरली ऊपर भी हमें 3 नोड दिखाई दे रही थी, यहाँ पर एक नोड, यहाँ पर एक नोड और यहाँ पर एक नोड। तीनों में से हमें आइडेंटिफाई करना है हमें कहीं इक्वी पोटेंशियल नोड दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाली नोड और ये वाली नोड दोनों के बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाली नोड और ये वाली जो नोड है वो इक्वी पोटेंशियल नोड है, दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम है। इसका मतलब ये दोनों जो नोड है उसको हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, साइमल्टेनियसली कनेक्ट करेंगे। तो दोनों को हमने कुछ इस तरीके से साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर दिया, फिगर में हम लोग देख सकते हैं।
मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली नोड और ये वाली नोड दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये वाली जो नोड है और ये वाली जो नोड है वो इक्विपोटेंशियल नोड नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये दोनों जो नोड है इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल नोड कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये दोनों जो नोड है उसको हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमें टोटल कितनी नोड दिखाई दे रही है? हमें 3 नोड दिखाई दे रही है। हमें एक ये वाली नोड दिखाई दे रही है, दूसरी ये वाली नोड दिखाई दे रही है, तीसरी हमें रेफरेंस नोड दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमने नोड को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने इक्विपोटेंशियल नोड को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सर्किट को हमने थोड़ा सिंपल भी बना दिया। अभी आपको कंसिडर करना है नोडल इक्वेशन, या फिर आप बोल सकते हो नोडल एनालिसिस। जैसा आप करते हो सेम आपको यहाँ पर भी करना है, और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा थेवेनिन्स वोल्टेज। यहाँ पर ये जो थेवेनिन्स वोल्टेज है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि वोल्टेज डिवीज़न रूल हो गया, आपके पास नोडल एनालिसिस हो गया, आपके पास हो गया अपना क्या बोलते हैं मैश एनालिसिस हो गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए आप जो थेवेनिन्स वोल्टेज है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर, मगर मोस्ट ऑफ द केस आप अगर नोडल एनालिसिस अप्लाई करो तो जो नोडल एनालिसिस होता है वो बहुत आसान होता है इन कंपैरिजन विद द मैश एनालिसिस। और सिमिलरली जो वोल्टेज डिवीज़न रूल है वो भी आसान होता है अगर आपकी सर्किट अगर सिंपल है तो यहाँ पर अभी आप देखो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, नोडल इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो आपको टोटल कितनी नोड मिल रही है? यहाँ पर एक नोड मिल रही है, यहाँ पर एक नोड मिल रही है, यहाँ पर एक नोड। यहाँ पर ये जो नोड है इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है, और ये वाली जो नोड है इसका जो पोटेंशियल है वो है V2, और यहाँ पर ये वाली जो नोड है मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है? वो है Vg। तो सबसे पहला ये वाली जो नोड है इसका जो पोटेंशियल है वो है V1। तो यहाँ पर ये वाली जो नोड आपको जो दिखाई दे रही है कर्सर की टिप, ये वाली जो नोड है इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे नोडल इक्वेशन। तो नोडल इक्वेशन अगर हम लोग ये वाली नोड पर अप्लाई करें तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ये जो नोड है इसके साथ कनेक्टेड, ये जो कर्सर की जो टिप आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो नोड है इसके साथ जो एसोसिएटेड जो ब्रांच है वो आपको देखना है। तो आपको कितनी ब्रांच मिल रही है? 4 ब्रांच। यहाँ पर ये पहली वाली ब्रांच कर्सर की टिप केयरफुली नोटिस करना, ये पहली वाली ब्रांच, यहाँ पर ये दूसरी वाली ब्रांच, यहाँ पर ये आपको तीसरी वाली ब्रांच दिखाई दे रही है, तीसरी वाली ब्रांच करंट सोर्स की, और ये चौथी वाली ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, ये चौथी वाली ब्रांच आपको दिखाई दे रही है 20 ओम रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर आप देखो अभी आपको क्या करना होगा, आपको ये जो नोड आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो नोड आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो नोड है इस पर आपको एज्यूम करना है आउटगोइंग करंट। तो इस पर आप अगर आउटगोइंग करंट एज्यूम करो तो ये नोड के साथ कितने ब्रांचेस कनेक्टेड है? 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है। तो आपको कितने आउटगोइंग करंट मिलेंगे? आपको 4 आउटगोइंग करंट मिलेंगे। तो एक जो आउटगोइंग करंट है उसको हमने कंसिडर कर लिया I1, और ये जो I1 आउटगोइंग करंट है उसका जो डायरेक्शन है वो हमें ये एरो इंडिकेट कर रही है। हमने डिस्कस किया था नोडल एनालिसिस में, ये जो एरो की जो टिप है वो किसको इंडिकेट कर रही है? 10 वोल्ट को इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब जो 10 वोल्ट होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा, और जो V1 होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच है इसके थ्रू जो आउटगोइंग करंट है उसको हमने कंसिडर किया I2, राइट, I2 आप देख सकते हो। और सिमिलरली ये वाली जो ब्रांच है करंट सोर्स की ब्रांच है, करंट सोर्स की जो ब्रांच है इसके थ्रू जो आउटगोइंग करंट है उसको हमने कंसिडर किया I3 कर्सर की टिप। और यहाँ पर ये जो 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू जो आउटगोइंग करंट है उसको हमने शो किया I4 से, उसको हमने कुछ इस तरीके से शो किया I4 करंट से शो किया। और ये जो I4 करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो आपको ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आप अगर KCL अप्लाई करो ये नोड V1 पर, KCL एट नोड V1, तो सारे के सारे जो करंट है वो कैसा करंट है? सारे के सारे जो करंट है वो आउटगोइंग करंट है। तो आपको क्या मिलेगा? I1 + I2 + I3 + I4 = 0। यहाँ पर आप ये I1 करंट को देखो तो जो I1 जो करंट है वो ये वाली ब्रांच से फ्लो कर रहा है। यहाँ पर आप देखो जो सर्किट है वो कैसे, वो ओपन है, ओपन सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। इसका मतलब जो I1 जो करंट है वो होगा 0। प्लस साइन I2 करंट को आप देखो तो जो I2 जो करंट है वो ये वाली ब्रांच से फ्लो कर रहा है, और I2 करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो आपको ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है कर्सर की टिप। तो यहाँ पर ये जो एरो है, ये एरो की आप अगर टिप को अगर देखो तो जो एरो की जो टिप है वो आपको इंडिकेट कर रही है Vg को, और जो एरो की जो टेल है वो किसको इंडिकेट कर रही है? V1 को इंडिकेट कर रही है। तो आपको क्या मिल जाएगा? V1 - Vg, और बीच में जो रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम का, तो V1 - Vg, और यहाँ पर ये 20 ओम। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कंसिडर किया प्लस साइन। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग ये I3 करंट को देखें तो जो I3 जो करंट है वो कौन से ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है? जो I3 जो करंट है वो ये वाले ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है। I3 करंट ये वाले ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये I3 करंट का अगर हम लोग फ्लो का डायरेक्शन देखें, क्योंकि हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है कर्सर की टिप, तो ये एरो की जो टिप जो दिखाई दे रही है वो किसको इंडिकेट कर रही है? या फिर जब भी आपकी ब्रांच में करंट सोर्स लगाओ तो जो करंट सोर्स है उसकी वैल्यू आपको कंसिडर करना है। तो ये ब्रांच में 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगाए तो जो I3 जो करंट है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2 एम्पियर। फिर ये प्लस साइन एज इट इज़ I4 अगर हम लोग देखें, I4 जो करंट है वो ये वाली ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है, और I4 करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो हमें ये एरो इंडिकेट करिए। एरो की जो टिप है वो V2 की तरफ है, और एरो की जो टेल है वो V1 के तरफ है। तो आपको मिल जाएगा V1 - V2, और डिनोमिनेटर में 20 ओम। तो यहाँ
पर आप देखो V1 माइनस V2 और डिनोमिनेटर में 20 ओम इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप देखो सबसे बड़ा वाला जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, यहाँ पर आप देखो जो 2 है इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 के डिनोमिनेटर में 1 है। तो आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो तो आपको मिल जाएगा V1 माइनस VG अपॉन 20 प्लस 2/1 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखो सबसे बड़ा वाला जो नंबर है वो कौन सा है, सबसे बड़ा वाला जो नंबर है वो है 20। तो यहाँ पर ये जो नंबर है 20 है इसको आपको बेस एज्यूम करते हुए चलना है। ये जो 20 नंबर है आपको इसको बेस एज्यूम करते हुए चलना है। ये जो 20 नंबर है इसको हमने लिख लिया डिनोमिनेटर में, राइट। तो सबसे पहला ये वाला टर्म कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो ये जो 20 है बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा 20 और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो 20 कितने सा 20, 21 सा 20। तो जो न्यूमरेटर है आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा V1 माइनस VG की जगह हमें पुट करना होगा 0। 0 हमें क्यों पुट करना है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो VG है वो 0 पोटेंशियल पे, यहाँ पर आप देखो जो VG वो कितने पे, जो VG है वो है 0 पोटेंशियल पे। ये VG है क्या, जो ग्राउंड नोड है उसका पोटेंशियल, और ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा कितना होता है 0 वोल्ट होता है। तो यही रीज़न की वजह से जो VG उसकी जगह हमने पुट कर दिया 0। तो VG की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। प्लस साइन यहाँ पर आप देखो ये आपको 1 दिखाई दे रहा है, 1 कितने सा 20 आपको मिलेगा, 120 सा 20 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो 2 है आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया 1 कितने सा 20, 120 सा 20। तो 1 को आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करो तो न्यूमरेटर भी 20 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 2 × 20। तो यहाँ पर ये 2 × 20 प्लस साइन, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 20 है तो यहाँ पर आप देखो 20 कितने सा 20, 21 सा 20। तो न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो 2 × 20 आपको कितना मिल जाएगा 40। तो आपको मिल जाएगा V1 प्लस 40 और ये प्लस V1 माइनस V2 इसको हमने यहाँ पर लिखा। 20 को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, 20 × 0 जो के बराबर में होगा 0 के। आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो तो आपको मिल जाएगा V1 प्लस 40 प्लस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो आपको मिल जाएगा 2V1 प्लस 40 माइनस V2। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2V1, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2V1 2, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आपको मिल जाएगा 2V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस 40। यहाँ पर आप देखो जो प्लस 40 इसको हमने इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज दिया तो मिल जाएगा माइनस 40। और यहाँ पर आप देखो आपको मिल रहा है माइनस V2, यहाँ पर ये V1 प्लस V1 आपको मिल जाएगा 2V1। तो 2V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें जो मिला इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सा इक्वेशन है, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली यहाँ पर अभी आप देखो अभी आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अभी यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना होगा थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। आपने इक्वेशन नंबर 1 ऑब्टेन किया। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये आपने इक्वेशन नंबर 1 ऑब्टेन किया। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ऑब्टेन किया और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हमने कैसा ऑब्टेन किया, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हमने ऑब्टेन किया ये वाली जो नोट हमें जो दिखाई दे रही है, ये वाले नोट पे नोडल एनालिसिस अप्लाई करके। अभी ये वाली भी तो जो नोट है, ये वाली भी जो नोट है इस पर आपको अप्लाई करना होगा नोडल एनालिसिस। तो ये वाली नोट पे भी आप नोडल एनालिसिस अप्लाई करोगे, राइट। तो ये वाली जो नोड है, ये जो सबसे पहला जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है इसको हमें यहाँ पर अभी हम लोग थेवेनिन्स रेजिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करेंगे, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस को बाद में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आसान सा प्रोसीजर होता है। हमने ये वाली नोड पर नोडल एनालिसिस अप्लाई किया, अभी ये वाली नोड पर हम लोग नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे, हमें एक और एक इक्वेशन मिलेगा और वो दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमें मिल जाएगा थेवेनिन्स वोल्टेज। तो यहाँ पर ये वाली जो नोड है इस पर हमें अप्लाई करना है नोडल एनालिसिस। तो पूरी जो सर्किट हमें जो दिखाई दे रही है, पूरी जो सर्किट है इसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। पूरी जो सर्किट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पर ये जो नोड आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली नोड पे हमें अप्लाई करना है नोडल एनालिसिस। ये जो नोड है इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो है V2। तो यहाँ पर अगेन आप देखो यहाँ पर आपको ये नोड पर कंसिडर करना होगा आउटगोइंग करंट। तो हमने 3 आउटगोइंग करंट कंसिडर किया, I5, I7 और I6। जो I6 है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, I7 ऊपर से नीचे की तरफ, I5 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर आप देखो अगर आप ये वाली जंक्शन पर ये वाले नोड पर KCL अगर अप्लाई करो तो आपको मिलेगा I5 प्लस I6 प्लस I7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहला I5 करंट को आप देखो, तो जो I5 करंट का जो डायरेक्शन है वो आपको ये इंडिकेट करिए एरो का जो हेड है, एरो की जो हेड है वो किसको इंडिकेट करिए, V1 को। एरो की जो टेल है वो इंडिकेट करिए V2 को। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा V2 माइनस V1 और बीच में कितने ओम का रेसिस्टेंस है, बीच में 20 ओम का रेसिस्टेंस। तो V2 माइनस V1 अपॉन 20।
प्लस साइन I6 करंट को अगर हम लोग देखें तो जो I6 जो करंट है वो ये वाले ब्रांच से फ्लो हो रहा है। I6 करंट ये हमें एरो इंडिकेट कर रही है, एरो की जो टेल है वो इंडिकेट कर रही है V2 को, और एरो की जो टिप आपको जो दिखाई दे रही है, एरो की जो टिप या फिर जो एरो का जो हेड है वो इंडिकेट कर रहा है 100 वोल्ट को। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा V2 माइनस 100/30 प्लस 10 आपको मिलेगा 40, तो V2 माइनस 100/40 प्लस साइन यहाँ पर ये I7 करंट अगर हम लोग देखें, I7 करंट कौन सी ब्रांच से फ्लो कर रहा है, I7 करंट ये वाली ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो अभी अगर हम लोग देखें I7 करंट ये वाली ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है, और I7 करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है। एरो की जो टिप है वो किसके तरफ है, VG की तरफ है, और एरो की जो टेल है वो किसके तरफ है, एरो की जो टेल है वो है V2 की तरफ। तो आपको मिल जाएगा V2 माइनस VG, और बीच में जो रेसिस्टेंस है वो है 20 ओम का, तो V2 माइनस VG/20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो VG है फर्दर इसके जगह आप 0 पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, V2/20। तो यहाँ पर आप देखो बड़ा वाला जो नंबर है वो कौन सा है, 40 है, तो जो बेस है वो हमारा क्या होने वाला है, 40 होने वाला है। तो 40 को हमने लिख लिया डिनोमिनेटर में। ये वाला टर्म कंसीडर कर लेते हैं, 2 कितने सा 40, 20 कितने सा 40, डिनोमिनेटर में 20 है, तो 20 कितने सा 40, 22 सा 40। तो यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो आपको यहाँ 2 × V2 माइनस V1, और डिनोमिनेटर में 20 प्लस साइन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डिनोमिनेटर में 40 है, तो 40 कितने सा 40, 41 सा 40, तो जो न्यूमरेटर है 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मिल जाएगा V2 माइनस 100। फिर उसके बाद ये जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 20 कितने सा 20, 21 सा 20, तो जो न्यूमरेटर है 1 से मल्टीप्लाई होगा, VG को आप हटा सकते हो, तो आपको 20 कितने सा 40, 22 सा 40। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 20 है, तो 20 कितने सा 40, 22 सा 40, तो 22 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जो और जो न्यूमरेटर है वो भी किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो आपको मिल जाएगा 2 × V2 माइनस VG/20। यहाँ पर हम लोग फास्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने नोडल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हमने नोडल एनालिसिस को ऑलरेडी डिस्कशन किया है, तो यही रीज़न की वजह से हम लोग यहाँ पर फास्ट प्रोसीड करते जा रहे हैं। अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो जो नेटवर्क है उसका एडवांस कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर बेस में कितना था 20 कितने सा 40 क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि 40 बेस है, तो 20 कितने सा 40, 22 सा 40, तो 20 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो न्यूमरेटर है वो भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिल जाएगा 2 × V2 माइनस VG को आप हटा भी सकते हो। तो फर्दर आप कैलकुलेट करो 2 × V2 माइनस V1, तो आपको मिल जाएगा 2V2 माइनस 2V1। सिमिलरली यहाँ पर ये V2 माइनस 100 रहेगा, तो V2 माइनस 100 प्लस साइन 2 × V2, तो आपको मिल जाएगा 2 × V2, और डिनोमिनेटर में 40 को 0 के साथ इक्वेट करते हो, 40 × 0 आपको अल्टीमेटली कितना मिलने वाला है, आपको 0 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखो आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर ये 2V2 माइनस 2V1 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये 2V2, और यहाँ पर ये V2, और यहाँ पर ये V2, आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 5V2, और यहाँ पर ये माइनस 2V1, तो माइनस 2V1 प्लस 5V2, और यहाँ पर ये माइनस 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 40 को 0 के साथ इक्वेट कर दो, आपको मिल जाएगा 0। आप माइनस 100 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज दो, माइनस 2V1 प्लस 5V2 इज इक्वल टू 100, इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर कुल मिला के हमें 2 इक्वेशन मिल रही है, एक इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हम लोग मिला देंगे, जिसके हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा थेवेनिन्स वोल्टेज। यहाँ पर आप देखो जो इक्वेशन नंबर 1 आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपको जो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 2 आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 आपको जो दिखाई दे रहा है, जस्ट वेट, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 था, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल रहा था, और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल रहा था, राइट। इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पर हमने लिखा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो V1 और V2 की वैल्यू मिलेंगी, तो जो V1 की जो वैल्यू है हमें मिलेगी माइनस 12.5 वोल्ट, और जो V2 की जो वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है, हमें मिलने वाली है 15 वोल्ट। तो यहाँ से V1 और V2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो V1 और V2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, अभी आपको लिखना है वोल्टेज इक्वेशन। वोल्टेज इक्वेशन आप कहाँ पर लिखोगे, ये वाली लूप में आप वोल्टेज इक्वेशन अगर लिखो, यहाँ पर अगर आप ये वाली लूप कंसिडर करो, इतनी लूप, तो ये वाली लूप में आपको बेसिकली क्या लिखना है, वोल्टेज इक्वेशन लिखना है। तो वोल्टेज इक्वेशन लिखो, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आपको मिल जाएगा प्लस VTH, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आपको मिलेगा -10, फिर उसके बाद माइनस VG, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज इक्वेशन लिखो, तो आपको मिलेगा सबसे पहले जो नोड आपको जो दिखाई दे रही है, ये नोड का जो पोटेंशियल है वो कितना होने वाला है, प्लस V1। तो यहाँ पर हमने लिखा प्लस V1, यहाँ पर ये प्लस V1। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा,
आपको मिलेगा प्लस VTH। तो यहाँ पर हमने लिखा प्लस VTH, हमने यहाँ पर लिखा प्लस VTH। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल -10, तो उसके बाद -VG। तो यहाँ पर अगर -VG नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ये -10 -VG = 0। यहाँ पर अभी आप इसको फर्दर इवेलुएट करो तो आपको मिला VTH = 10 - V1। अब इसको हमने अरेंज करके लिखा तो हमें मिला VTH = 10 - V1। V1 की जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, V1 की जो वैल्यू आपको मिल रही है -12.5 वोल्ट। तो अगर आप V1 की वैल्यू पुट करो तो आपको मिलेगा VTH = 10 - 12.5 वोल्ट। तो जो VTH की जो वैल्यू आपको मिलेंगी 10 + 12.5 वोल्ट। तो जो VTH की जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, VTH की जो वैल्यू आपको मिल रही है 22.5 वोल्ट। तो यहाँ से आपने VTH को भी कैलकुलेट कर लिया और जो VTH है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है 22.5 वोल्ट। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, अभी आपको कैलकुलेट करना है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस को आप कैसा कैलकुलेट करोगे, हमने डिस्कस किया था। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम लोग क्या करते थे, शॉर्ट करते थे, और जो करंट सोर्स है उसको हम लोग क्या करते थे, ओपन कर देते। तो वही करेंगे, जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे और जो करंट सोर्स है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फाइंडिंग थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो करंट सोर्स है वो ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन करंट सोर्स वाली ब्रांच को अगर हम लोग हटा भी दे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज सोर्स है इसको हमने कुछ इस तरीके से क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, राइट। और सिमिलरली जो करंट सोर्स है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ये ओपन करंट सोर्स वाली ब्रांच को अगर हम लोग हटा दें तो भी चलेगा। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 20 ओम का रेजिस्टेंस, 30 ओम का, और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर 20 ओम रेजिस्टेंस, 20 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये वाला जो 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर, ये वाला 20 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये वाला 20 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर। सिमिलरली ये वाला जो रेजिस्टेंस है दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो सीरीज़ इक्विवेलेंट हमें मिलेगा 4 ओम, आई मीन 40 ओम, और ये जो वोल्टेज सोर्स है वो हो जाएगा शॉर्ट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 40 ओम का रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम लोग ऑब्टेन करें तो 20 ओम और ये 40 ओम दोनों कैसे लगे, पैरेलल लगे। तो अगर हम लोग पैरेलल इक्विवेलेंट कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा, हमें यहाँ 40 × 20, 40 + 20 हमें मिल जाएगा 800/60। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 13.33। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है इसका जो पैरेलल इक्विवेलेंट है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 13.33 ओम। तो 13.33 ओम। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी होगी वो होगी 13.33 ओम। सिमिलरली ये जो 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया, और ये वाला जो 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 20 ओम और यहाँ पर ये 13.33 ओम, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सीरीज़ इक्विवेलेंट कंसीडर करें तो 20 + 13.33, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 33.33 ओम। तो जो सीरीज़ इक्विवेलेंट है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 33.33 ओम। सिमिलरली ये दोनों जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग 33.33 ओम से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पर ये जो 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया। अब ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस है 20 ओम और 33.33 ओम, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसका अगर हम लोग पैरेलल इक्विवेलेंट कंसिडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 20 × 33, 20 + 33, तो इसके आगे मिल जाएगा 660/53, 12.45। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होने वाली है, 12.45 ओम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 12.45 ओम। और ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 12.45 ओम। तो यहाँ से हमने थेवेनिन्स रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर लिया। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 12.45 ओम। वहाँ से हमने थेवेनिन्स रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया और थेवेनिन्स वोल्टेज भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 12.45 ओम, और जो थेवेनिन्स वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था हमें कितनी मिल रही थी, 22.5 ओम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें थेवेनिन्स वोल्टेज की जो वैल्यू हमें मिल रही है 22.5 ओम, और यहाँ पर हमें लोड रेजिस्टेंस लगा देना होगा। तो लोड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही थी, लोड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हमें मिल रही थी 100 ओम। तो जो 100 ओम का जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दिया। 100 ओम का जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दिया। तो यहाँ पर ये हमें कौन सी सर्किट मिल गई, यहाँ पर ये हमें मिल गई थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अब ये सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा करंट होगा, IL करंट होगा, जो कि होगा लोड करंट। तो यहाँ से तीसरा अगर हम लोग लोड करंट अगर कैलकुलेट करें तो जो लोड करंट होगा बराबर में होगा VTH/RTH + RL।
तो VTH की जो वैल्यू है वो है 22.5 ओम, और जो RTH की जो वैल्यू है वो है 12.45 ओम, RL की वैल्यू 100 ओम। तो सारे को अगर हम लोग पुट करें तो हमें मिल जाएगा 22.5 ओम, RTH की वैल्यू है 12.45 ओम, RL की वैल्यू 100 ओम। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो जो लोड करंट है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, हमें मिलेंगी 0.2 एम्पियर। हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था लोड करंट। 100 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा था, जो कि था लोड करंट, वो हमें कैलकुलेट करना था। और जो लोड करंट है उसकी जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिली, लोड करंट की जो वैल्यू वो हमें मिली 0.2 एम्पियर। तो यहाँ से हमने लोड करंट भी कैलकुलेट कर लिया, और जो लोड करंट की जो वैल्यू है हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 0.2 एम्पियर। सिमिलरली नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर। यहाँ पर ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स लगा है, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 15 वोल्ट। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू है वो है 20 ओम, और यहाँ पर ये 30 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर दो टर्मिनल निकले हुए, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। तो यहाँ पर हमें क्या ऑब्टेन करना है, यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड आउट इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस अक्रॉस 30 ओम रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये जो 30 ओम रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हो, आपको बेसिकली इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और आपको क्या बनाना है, आपको यहाँ पर बनाना है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल बी के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा उसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज। तो यहाँ पर ये ए और बी के अक्रॉस जो ओपन टर्मिनल वोल्टेज होता है वही होता है थेवेनिन्स वोल्टेज। तो ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज। तो यहाँ पर ये जो थेवेनिन्स वोल्टेज होगा वो कितना होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। तो जो थेवेनिन्स वोल्टेज है हम लोग ये 30 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें थेवेनिन्स वोल्टेज इज इक्वल टू 30 ओम, यहाँ पर हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर रहे हैं, और साथ वाला जो रेसिस्टेंस है वो है 20 ओम। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 20 ओम। यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल में पहला वाला जो रेसिस्टेंस है वो न्यूमरेटर में जाता है, 30 ओम का रेसिस्टेंस पहला वाला रेसिस्टेंस है, 20 ओम का रेसिस्टेंस बाद वाला रेसिस्टेंस है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में जो 30 ओम है वो ऊपर चले जाएगा, और ओवरऑल जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1.5 वोल्ट। उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो जो थेवेनिन्स वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हमें मिलेंगी, 0.9 वोल्ट मिलेंगी। तो यहाँ से हमने थेवेनिन्स वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिया। थेवेनिन्स वोल्टेज की जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 0.9 वोल्ट। सिमिलरली कैलकुलेट कर लेते हैं थेवेनिन्स रेसिस्टेंस। तो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये वोल्टेज सोर्स जब शॉर्ट हो जाएगा तो जो फिगर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी, 20 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये 30 ओम का रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये 30 ओम और ये 20 ओम दोनों के बीच में हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग करंट इंजेक्ट करें तो जो करंट है जंक्शन पर आएगा, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, एक पार्ट यहाँ से फ्लो होगा, एक पार्ट 30 ओम के थ्रू फ्लो होगा। इसका मतलब ये 20 ओम और जो 30 ओम है वो कैसे पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ से हमें जो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस की जो वैल्यू जो मिलेगी होगी 20 ओम पैरेलल 30 ओम। तो इसका अगर हम लोग पैरेलल इक्विवेलेंट ऑब्टेन करें तो 20 × 30, 20 + 30 हमें मिल जाएगा थेवेनिन्स रेसिस्टेंस 12 ओम। तो यहाँ से हमने थेवेनिन्स रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया। थेवेनिन्स रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 12 ओम। तो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 12 ओम। तो हमने थेवेनिन्स वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिया, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। हमें थेवेनिन्स वोल्टेज मिलेगा, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस मिलेगा और लोड रेसिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पर थेवेनिन्स वोल्टेज की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 0.9 वोल्ट। थेवेनिन्स रेसिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 12 ओम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज वैल्यू है 0.9 वोल्ट और थेवेनिन्स रेसिस्टेंस वैल्यू है 12 ओम, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया लोड रेसिस्टेंस आर सबस्क्रिप्ट में एल। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट एग्जांपल हमने कंसिडर किया है। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर ये 6 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है करंट सोर्स वैल्यू है 2 एम्पियर, यहाँ पर ये 6 ओम का रेसिस्टेंस, 4 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये 1 ओम का रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये 1 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो जो आई करंट है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जो आई करंट है वो 1 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। उसका मतलब यहाँ पर ये जो 1 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो कौन सा रेसिस्टेंस है, लोड रेसिस्टेंस है। तो जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में। ये लोड रेसिस्टेंस को हम लोग फिर से लगा देंगे। यहाँ पर ये जो लोड रेसिस्टेंस है इसको हम लोग हटा देंगे। तो जब हम लोग लोड रेसिस्टेंस को हटा देंगे तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो यहाँ पर ये टर्मिनल के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा, यहाँ पर ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, इसके अक्रॉस हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा कौन सा वोल्टेज होगा, थेवेनिन्स वोल्टेज VTH। तो इसे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं नोडल एनालिसिस।
तो अगर हम लोग नोडल एनालिसिस अप्लाई करें तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कितनी नोड हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमें टोटल कितनी नोडें दिखाई दे रही है, 4 नोडें दिखाई दे रही है। एक नोड यहाँ पर दिखाई दे रही है, दूसरी नोड यहाँ पर, तीसरी नोड यहाँ पर दिखाई दे रही है और चौथी वाली नोड हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये दोनों जो नोड है वो इक्विपोटेंशियल नोड है और यहाँ पर ये वाली नोड और ये वाली नोड को मिला के हमें टोटल कितनी नोड मिलेंगी, हमें मिलेंगी 3 नोड। तो यहाँ पर ये वाली जो नोड है इसका जो वोल्टेज है मान लेते हैं वो है VTH, राइट। ये जो नोड है इसका जो वोल्टेज है वो है VTH, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो VTH जो वोल्टेज है 4 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस होगा। तो ये 4 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है कितना है वो है VTH। तो ये VTH जो वोल्टेज है वो ये नोड का भी वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो नोड का जो वोल्टेज है वो हमें कितना मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है VTH। और यहाँ पर ये वाली जो नोड है इसका जो वोल्टेज है इसको हमने कंसिडर कर लिया V, इसको हमने कंसिडर कर लिया V। तो अभी अगर हम लोग नोडल एनालिसिस अप्लाई करें ये नोड V पर, तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना होगा आउटगोइंग करंट। तो यहाँ से हमें आउटगोइंग करंट मिलेगा, एक आउटगोइंग करंट हमें यहाँ से मिलेगा और ये 2 एम्पियर का जो करंट है वो कैसा करंट है, इनकमिंग करंट है। तो यहाँ पर ये नोड पर अगर हम लोग नोडल एनालिसिस अप्लाई करें तो V-12/6 ओम, तो V-12/6 ओम प्लस साइन V-0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें V-VTH, यहाँ पर अगर आप देखो नोडल अगर अप्लाई करो, हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था V-VTH/6 ओम, तो V-VTH/6 ओम और 2 एम्पियर जो करंट है वो इनकमिंग है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 2। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग फर्दर इवेलुएट करें तो हमें मिल जाएगा 2V-VTH/12 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें हमें मिल जाएगा 2V-VTH = 24। यहाँ पर 12 × 2 हमें मिल जाएगा 24, तो 2V-VTH हमें मिल गया 24। तो इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अभी यहाँ पर ये वाली जो नोड आपको जो दिखाई दे रही है ये वाली नोड पर आपको अप्लाई करना होगा नोडल एनालिसिस। तो ये वाली नोड पर अगर हम लोग नोडल एनालिसिस अगर अप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा VTH - V/6, तो VTH - V/6 प्लस साइन VTH - 0/4, तो VTH/4 -0 हटा भी तो भी चलेगा = 0। उसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें हमें मिल जाएगा -2V1 + 5VTH = 0। इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। तो इसको अगर हम लोग इवैल्यूएट करें तो जो थेवेनिन्स वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, हमें मिलेंगी 6 वोल्ट। तो यहाँ से हमने थेवेनिन्स वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिया, उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 6 वोल्ट। सिमिलरली अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे थेवेनिन्स रेसिस्टेंस। तो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स हमें जो दिखाई दे रहा है ये वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, ये जो वोल्टेज सोर्स है हो जाएगा शॉर्ट और यहाँ पर ये जो करंट सोर्स हमें जो दिखाई दे रहा है जो करंट सोर्स है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज सोर्स है जो वोल्टेज सोर्स हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हमने शॉर्ट कर दिया और जो करंट सोर्स है उसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, राइट। और यहाँ पर ये जो लोड टर्मिनल होगा वो ओपन होगा जब तक कि हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बना ले। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें, यहाँ पर ये 6 ओम और यहाँ पर ये 6 ओम दोनों का अगर हम लोग कंसिडर करें, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है और यहाँ पर ये जो 4 ओम है कैसा कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑब्टेन करें तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, हमें मिलेंगी 3 ओम। यहाँ से हमने RTH भी कैलकुलेट कर लिया, VTH भी कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर ये 6 वोल्ट हमें मिल रहा था थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस RTH हमें मिल रहा था 3 ओम और जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया जो कि 1 ओम का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वो लोड रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1 ओम। तो जो 1 ओम का जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया। तो जो 1 ओम का जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया कुछ इस तरीके से। 1 ओम का लोड रेसिस्टेंस हमने लगा दिया और इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है आई करंट फ्लो कर रहा है। तो जो आई करंट होगा बराबर में होगा VTH/RTH + RL। तो अगर हम लोग VTH पुट करें 6 वोल्ट, RTH 3 + RL की वैल्यू है 1, हमें मिल जाएगा 6/4, हमें मिल जाएगा 1.5 एम्पियर। तो जो आई करंट है इसको हमने कैलकुलेट कर लिया और ये जो आई करंट है इसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 1.5 एम्पियर। सिमिलरली नेक्स्ट वाला एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल बहुत इजी है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसीडर किया वोल्टेज सोर्स, इसकी जो वैल्यू वो है 36 वोल्ट। यहाँ पर ये 3 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये 6 ओम का रेसिस्टेंस, ये 4 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये 12 ओम का रेसिस्टेंस। तो बोला गया यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम फाइंड करंट फ्रॉम 12 ओम रेसिस्टेंस। थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ करते हुए यहाँ पर ये जो 12 ओम का जो रेसिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है उसके थ्रू हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो ये 12 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू हमें करंट कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये जो 12 ओम का जो रेसिस्टेंस है कौन सा रेसिस्टेंस है, लोड रेसिस्टेंस है। तो जो लोड रेसिस्टेंस है इसको हम लोग हटा देंगे तो जो सर्किट होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो यहाँ पर अभी हमें क्या मिल जाएगा, ओपन टर्मिनल। ओपन टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज।
अभी अगर हम लोग ये थेवेनिन्स वोल्टेज को कैलकुलेट करें तो हमें कितना मिलेगा। थेवेनिन्स वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए अगेन यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वोल्टेज डिवीज़न रूल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो टर्मिनल है वो ओपन है, ये टर्मिनल ओपन है, इसका मतलब ये जो ब्रांच है 4 ओम की, उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये जो 4 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो VTH जो वोल्टेज होगा वो हमें ये 6 ओम के अक्रॉस मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, वो थेवेनिन्स वोल्टेज होगा 6 ओम के अक्रॉस, वो बराबर में होगा थेवेनिन्स वोल्टेज हम लोग किसके अक्रॉस कंसीडर करें, 6 ओम के अक्रॉस। तो यहाँ पर ये 6 और साथ वाला रेसिस्टेंस होगा 3 ओम, तो यहाँ पर ये 3 ओम न्यूमरेटर में चले जाएगा 6। वोल्टेज डिवीजन रूल में पहला वाला जो रेसिस्टेंस होता है वो न्यूमरेटर में चले जाता है। 6 ओम का रेसिस्टेंस पहला रेसिस्टेंस है, 3 ओम का रेसिस्टेंस दूसरा रेसिस्टेंस है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल के केस में पहला वाला जो रेसिस्टेंस है न्यूमरेटर में चले जाएगा, 6 न्यूमरेटर में चले जाएगा। ये सर्किट का ओवरऑल वोल्टेज हमें कितना मिल रहा है, 36 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 36। उसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें 36 × 6 हमें मिल जाएगा 216/9, हमें मिल जाएगा 24 वोल्ट। तो जो थेवेनिन्स वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 24 वोल्ट। तो यहाँ से हमने थेवेनिन्स वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिया, और जो थेवेनिन्स वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 24 वोल्ट। अभी हमें कैलकुलेट करना होगा थेवेनिन्स रेसिस्टेंस। तो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, तो फिगर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, 3 ओम 6 ओम। तो अगर हम लोग पैरेलल इक्विवेलेंट कंसीडर करें 3 × 6 3 + 6 हमें मिल जाएगा 2 ओम। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 ओम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें उसका जो पैरेलल इक्विवेलेंट है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 2 ओम। तो यहाँ पर ये 2 ओम और यहाँ पर ये जो 4 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने सीरीज़ में लगाया। तो यहाँ से हमें जो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, हमें मिलेंगी 6 ओम। तो यहाँ से हमने RTH भी कैलकुलेट की, RTH की जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 6 ओम। RTH की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 6 ओम। तो यहाँ से हमने RTH ऑब्टेन कर लिया, VTH ऑब्टेन कर लिया। VTH की जो वैल्यू वो है 24 वोल्ट, RTH की जो वैल्यू वो है 6 ओम। तो यहाँ से अगर हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी, जिसमें हमें मिलेगा थेवेनिन्स वोल्टेज और उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होने वाली है, 24 वोल्ट होने वाली है। तो यहाँ पर ये 24 वोल्ट और हमें मिलेगा थेवेनिन्स रेसिस्टेंस, उसकी जो वैल्यू कितनी है, वही 6 ओम। तो यहाँ पर ये 6 ओम और यहाँ पर हमने लगा दिया लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी थी, लोड रेसिस्टेंस की जो वैल्यू हमें मिल रही थी 12 ओम। तो यहाँ पर हमने लोड रेसिस्टेंस लगा दिया, लोड रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 12 ओम। यहाँ से अगर हम लोग लोड करंट कैलकुलेट करें तो जो लोड करंट होगा बराबर में होगा थेवेनिन्स वोल्टेज अपॉन थेवेनिन्स रेसिस्टेंस प्लस लोड रेसिस्टेंस। तो हमें मिल जाएगा 24/6 + 12, हमें मिल जाएगा लोड करंट 1.33 एम्पियर। तो यहाँ से हमने लोड करंट भी कैलकुलेट कर लिया और जो लोड करंट है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिली, हमें मिली 1.33 एम्पियर। तो लोड करंट की वैल्यू हमें कितनी मिली, हमें मिली 1.33 एम्पियर। तो यहाँ पर ये जो 12 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो है 1.33 एम्पियर। सिमिलरली नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंसीडर कर लेते हैं थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर, और 2 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया ये वाला न्यूमेरिकल। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया है करंट सोर्स, और ये जो करंट सोर्स है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 10 एम्पियर। तो यहाँ पर हमें बेसिकली दिया हुआ है 10 एम्पियर का करंट सोर्स, और यहाँ पर ये लगा हुआ है 2 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये 5 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स, यहाँ पर ये 1 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये 3 ओम का रेसिस्टेंस, ये 5 ओम, और यहाँ पर ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पर ये जो 3 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये जो 3 ओम का जो रेसिस्टेंस है कौन सा रेसिस्टेंस है, ये लोड रेसिस्टेंस है। तो ये लोड रेसिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हटा देंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सर्किट को, अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें तो यहाँ पर हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेम जो सर्किट है उसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। 3 ओम का जो रेसिस्टेंस है लोड रेसिस्टेंस है, इसे हमें बाद में हटाना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करें, यहाँ पर ये करंट सोर्स और यहाँ पर ये 2 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये करंट सोर्स और यहाँ पर ये 1 ओम का रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो करंट सोर्स है वो 2 ओम के रेसिस्टेंस के साथ कैसा कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये पूरी जो सर्किट है इसको हम लोग एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं अलॉन्ग विद सीरीज इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसका अगर हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, करंट सोर्स के बदले हमें मिलेगा वोल्टेज सोर्स, और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी I/R। और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है वो करंट सोर्स के साथ पैरेलली लगा था, तो वोल्टेज सोर्स के साथ कैसा लगा होगा, सीरीज़ में लगा होगा। तो 2 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने वोल्टेज सोर्स के साथ कैसा लगा दिया, सीरीज़ में लगा दिया। यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू है इसको हमने 20 वोल्ट क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स हमने जो कंसीडर किया है ये बराबर में होगा I/R के। तो I की जो वैल्यू है वो है 10, R की वैल्यू है 2, तो 10 × 2 हमें मिल जाएगा 20 ओम। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू है
आई मीन 20 वोल्ट, तो जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, हमें मिलेंगी 20 वोल्ट। तो यहाँ पर ये पूरी जो सर्किट हमें जो दिखाई दे रही है उसको हम लोग ये वाली ब्रांच से कर देंगे रिप्लेस। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक वोल्टेज सोर्स और हमें मिल जाएगा सीरीज़ में एक इंटरनल रेसिस्टेंस। करंट सोर्स के साथ ये जो रेसिस्टेंस है पैरेलली लगा है, तो वोल्टेज सोर्स के साथ ये जो सेम जो रेसिस्टेंस होगा कैसा लगा होगा, सीरीज़ में लगा होगा। और यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 5 वोल्ट। 5 वोल्ट कैसा, ये जो वोल्टेज सोर्स है बराबर में होगा आई इंटू आर के। आई की जो वैल्यू है 5 एम्पियर, आर की वैल्यू है 1 ओम, तो 5 इंटू 1 हमें मिल जाएगा 5 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, हमें मिलेंगी 5 वोल्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पूरी जो सर्किट है उसको हम लोग ये वाली ब्रांच से रिप्लेस कर देंगे और ये पूरी जो सर्किट है उसको हम लोग ये वाली ब्रांच से रिप्लेस कर देंगे और बीच में 5 ओम का रेसिस्टेंस लगा होगा। तो अगर हम लोग देखें जो सर्किट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। सर्किट हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी, बीच में 5 ओम का रेसिस्टेंस और ये 3 ओम का रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस यहाँ पर, ये 5 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पर, ये 10 वोल्ट की जो बैटरी है उसको हमने यहाँ पर लगाया। अभी यहाँ पर ये जो 3 ओम का जो रेसिस्टेंस है कौन सा रेसिस्टेंस है, ये लोड रेसिस्टेंस है। तो जो लोड रेसिस्टेंस है इसको हम लोग सर्किट में से हटा देंगे, तो जो टर्मिनल हमें जो मिलेगा वो कैसा टर्मिनल मिलेगा, ओपन टर्मिनल मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करते हैं सबसे पहला थेवेनिन्स वोल्टेज। थेवेनिन्स वोल्टेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो सेम जो सर्किट है इसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया। तो हमें थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये टर्मिनल, ये दो टर्मिनल के बीच में हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, थेवेनिन्स वोल्टेज होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें थेवेनिन्स वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए ये वाले केस में हम लोग अप्लाई करेंगे मैश एनालिसिस। यहाँ पर हमें टोटल कितनी मैश दिखाई दे रही है, 2 मैश। यहाँ पर हमें एक मैश दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमें एक मैश दिखाई दे रही है। ये वाली मैश में जो करंट जो फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं I1 है, I1 करंट ये वाली मैश में फ्लो कर रहा है, ये वाली मैश में, और ये वाली मैश में जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया I2 करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग मैश एनालिसिस अप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 8I1 = 20 - 5। 8I1 हमें कैसा मिला, यहाँ पर ये 2 ओम, यहाँ पर ये 5 ओम और यहाँ पर ये 1 ओम। तीनों जो रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो 5 + 1 6 + 2 हमें मिल जाएगा 8 ओम। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 8 और यहाँ पर ये I1। यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू है 20 वोल्ट और यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू है वो है 5 वोल्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 20 - 5। यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 20 - 5। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें लूप में जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है कि जो करंट है वो ये वाले टर्मिनल से इन करेगा रेसिस्टेंस के थ्रू और ये वाले टर्मिनल से आउट करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये वाले टर्मिनल पर बनेगा पॉजिटिव पोटेंशियल और ये वाले टर्मिनल पर, नीचे वाले टर्मिनल पर कैसा पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। तो इसके आगे 20 - 5 आप करो तो आपको मिल जाएगा 15। 8 को 15 के डिनोमिनेटर में भेज दो तो आपको मिल जाएगा I1 करंट 1.87 एम्पियर। तो यहाँ से आपने I1 करंट कैलकुलेट कर लिया और इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1.87 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पर अभी आप ये वाले लूप में अगर आप मैश एनालिसिस कंसिडर करो तो आपको मिल जाएगा 5I2 + 10 = 0। तो आपको मिल जाएगा 5I2 + 10 = 0। उसके आगे आपको मिल जाएगा 5I2 = -10। यहाँ पर ये आपको कैसा मिला, 5I2। यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I2। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 5I2। और ये लूप में जो करंट जो फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज में वो कुछ इस तरीके से कि जो करंट है वो ये वाले टर्मिनल से इन करेगा, ये वाले टर्मिनल से आउट करेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू I2 करंट फ्लो हो रहा है, रेसिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम, तो मिल जाएगा 5I2 और यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू है वो है 10 वोल्ट। तो हमें मिल जाएगा +10 वोल्ट = 0, राइट। तो इसको अगर हम लोग फर्दर इवैल्यूएट करें तो मिल जाएगा 5I2 = -10। आपको मिल जाएगा I2 = -10/5, I2 = -2 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू 1.87 एम्पियर, I2 की जो वैल्यू आपको मिल रही है 2 एम्पियर। तो यहाँ पर अभी आप देखो, अभी यहाँ पर ये वाली जो लूप आपको जो दिखाई दे रही है इसमें आप अप्लाई कर सकते हो वोल्टेज इक्वेशन। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल। अगर ये वाली लूप में आप KVL अप्लाई करो तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर आपको नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा और यहाँ पर आपको VTH मिलेगा, राइट। ये टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो क्या था, वो था VTH। और अगर हम लोग देखें जो KVL है वो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा ये टर्मिनल पर और ये वाले टर्मिनल पर हमें मिलेगा नेगेटिव पोटेंशियल। तो अभी अगर हम लोग देखें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएंगे, हमें मिल जाएगा -VTH प्लस साइन। यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है I2 और ये रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है वो है 5 ओम। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा +5I2। यहाँ पर हमने प्लस साइन क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं माइनस से प्लस। ये अगर हम लोग एरो का डायरेक्शन देखें, एरो का जो डायरेक्शन देखें, ये एरो की डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं KVL। सिमिलरली लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे +5। सिमिलरली यहाँ पर ये रेसिस्टेंस के थ्रू लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं और ये रेसिस्टेंस के थ्रू I1 करंट फ्लो रहा है, रेसिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम। तो आपको मिल जाएगा 1 × I1।
यहाँ पर आप देखो आपने I2 की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, I2 की वैल्यू थी -2 एम्पियर, तो यहाँ पर ये -2 प्लस साइन I1 की वैल्यू थी 1.87 एम्पियर, तो यहाँ पर ये 1.87 एम्पियर इंटू 1 आपको मिल जाएगा 1.87। तो जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो आपको मिल जाएगा -VTH -10 प्लस 5 प्लस 1.87, उसके आगे आपको मिल जाएगा VTH इज इक्वल टू -3.13। तो जो थेवेनिन्स वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिली, आपको मिली 3.13। तो यहाँ से आपने थेवेनिन्स वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिया। अभी आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करोगे थेवेनिन्स रेसिस्टेंस। तो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये जो आपको जो सर्किट जो दिखाई दे रही है, सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ये वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तीनों जो वोल्टेज सोर्स है ये वाली फिगर हमें कंसिडर करना है। यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो वोल्टेज सोर्स को अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं तो जो फिगर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर आप देखो दोनों जो रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सीरीज़ इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिलेंगी 7 ओम। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 7 ओम। 1 ओम का रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है और ये दोनों जो टर्मिनल है वो ओपन है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रेसिस्टेंस के साथ एक शॉर्ट सर्किट ब्रांच कनेक्टेड है, तो हमें जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, वो होगी 0। जब भी रेसिस्टेंस के साथ पैरेलली शॉर्ट सर्किट ब्रांच कनेक्टेड हो तो ऐसे केस में जो पैरेलल इक्विवेलेंट जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी हमें कितनी मिलेंगी, हमें मिलेंगी 0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दोनों जो रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलल इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा 7 ओम, पैरेलल 1 ओम, 7 × 1 7 + 1 7/8 हमें मिल जाएगा 0.87। तो यहाँ से हमें जो पैरेलल इक्विवेलेंट जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 0.87। और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया और जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है वो है 0 ओम। तो अगर हम लोग सीरीज़ इक्विवेलेंट कंसीडर करें तो सीरीज़ इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी हमें कितनी मिलेंगी, हमें मिलेंगी 0.87। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें यहाँ से हमने थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया और जो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस की जो वैल्यू हमें कितनी मिली, हमें मिली 0.87। तो यहाँ से हमने थेवेनिन्स रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया, थेवेनिन्स वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिया। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये थेवेनिन्स वोल्टेज, यहाँ पर ये थेवेनिन्स रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये लोड रेसिस्टेंस। थेवेनिन्स वोल्टेज की वैल्यू है -3.13 और थेवेनिन्स रेसिस्टेंस की वैल्यू है 0.87। तो यहाँ पर ये 0.87। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो लोड रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी थी, लोड रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो थी 3 ओम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया 3 ओम। तो यहाँ से जो लोड करंट फ्लो होगा लूप में IL वो बराबर में होगा थेवेनिन्स वोल्टेज अपॉन थेवेनिन्स रेसिस्टेंस प्लस लोड रेसिस्टेंस। थेवेनिन्स वोल्टेज की जो वैल्यू है वो है -3.13, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस की वैल्यू है 0.87, RL की वैल्यू है 3। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो जो लोड करंट है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, हमें मिलेंगी 0.8 एम्पियर हमें मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था, ये जो 3 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू हमें लोड करंट कैलकुलेट करना था और जो लोड करंट है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिली, हमें मिली 0.8 एम्पियर। हमें कितनी मिली, हमें मिली 0.8 एम्पियर। सिमिलरली लास्ट वाला न्यूमेरिकल कंसिडर कर लेते थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर। तो यहाँ पर हमने लास्ट वाला न्यूमेरिकल कंसिडर किया, इसमें आपको बेसिकली दिया हुआ है डिपेंडेंट सोर्स। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है और यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स इसकी जो वैल्यू वो है 10 वोल्ट और यहाँ पर ये 3 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम का। यहाँ पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर ये नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है क्योंकि जो ब्रांच है इसके थ्रू जो करंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये रीज़न की वजह से ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है और नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। यहाँ पर ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 3 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये डिपेंडेंट सोर्स इसकी जो वैल्यू है वो है 2i। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये टर्मिनल X और Y के बीच में जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा ये हमें बेसिकली करना है कैलकुलेट। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है फाइंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस टर्मिनल X एंड Y। X और Y के बीच में जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है, राइट। तो आप कैसा कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये जो टर्मिनल है वो क्या है, वो है ओपन। टर्मिनल ओपन है। डिपेंडेंट सोर्स के केस में जो थेवेनिन्स थ्योरम होता है उसको अप्लाई करना थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें X और Y के बीच में हमें जो टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ओपन दिखाई दे रहा है। तो X और Y के बीच में जो वोल्टेज होगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया थेवेनिन्स वोल्टेज, राइट। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया VTH। ये जो VTH है इसे हमें क्या करना होगा, VTH को हमें बेसिकली करना होगा कैलकुलेट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, उसका मतलब ये जो पहली वाली जो लूप आपको जो दिखाई दे रही है ये वाली लूप, इसमें जो करंट है कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जो कि आपको एक कर्सर की टिप शो करी है एरो। तो जो करंट है वो ये वाले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, जो कि आपको ये कर्सर की टिप शो कर रही है। यहाँ पर ये जो एरो है वो आपको इंडिकेट कर रही है करंट के फ्लो का डायरेक्शन। यहाँ पर ये जो एरो है वो आपको इंडिकेट कर रही है आई करंट के फ्लो का डायरेक्शन, जो कि पहली वाली लूप में हो रहा है।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो करंट है वो ये वाले टर्मिनल से इन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये जो VTH है आप इसको कैसा कैलकुलेट करोगे, VTH को कैलकुलेट करने के लिए ये वाले लूप में आप अप्लाई कर सकते हो KVL। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल KVL कभी भी क्लॉकवाइज में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट है क्लॉकवाइज में, तो इसका मतलब ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल नीचे नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग लूप में अगर KVL अप्लाई करें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस VTH। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, ये रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो है पाई ओम, इसके थ्रू करंट फ्लो रहा है I। तो रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वो होगा फाई। रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा, वो होगा फाई I। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें मिल जाए फाई I। यहाँ पर हमने प्लस साइन क्यों कंसिडर किया, क्योंकि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया प्लस फाई I इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर ये जो I है इसकी जो वैल्यू है इसको आपको बेसिकली क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो जो VTH है उसकी जो वैल्यू आपको मिलेंगी वो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखिए जो I है आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर ये वाले लूप में आप अप्लाई कर सकते हो KVL। तो यहाँ पर ये वाले लूप में आप KVL अप्लाई करो तो यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल माइनस फाई I, रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 5I, राइट। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं माइनस फाई I, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ये वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस प्लस 10, फिर ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 3I, यहाँ पर ये 3I। वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस अगर हम लोग देखें माइनस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो प्लस 2I, तो यहाँ पर ये प्लस 2I इज इक्वल टू 0। उसको हमने कंसीडर किया इक्वेशन नंबर 2। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस फाई I माइनस 3I प्लस 2I प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये माइनस 3I आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लिखा, ये प्लस 2I आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लिखा, ये प्लस 10 को हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू 0। माइनस फाई I माइनस 3I प्लस 2I इसको कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 6I, और ये जो प्लस 10 आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू 0। उसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें हमें मिल जाए 10 इज इक्वल टू 6I, I इज इक्वल टू 10/6। I करंट की जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 1.6 एम्पियर मिल रही है। तो जो I करंट है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 1.6 एम्पियर मिल रही है। तो यहाँ पर ये जो I करंट की जो वैल्यू है, ये जो I करंट है इसको आपको कहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर आपको पुट करना है I की जगह। फाई के बाद आपको जो I जो दिखाई दे रहा है उसकी जगह आ जाएगा 1.6 एम्पियर। तो अगर आप पुट करो तो आपको मिल जाएगा माइनस VTH प्लस 5 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 0, माइनस VTH प्लस 8 इज इक्वल टू 0, VTH इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो यहाँ से आपको थेवेनिन्स वोल्टेज की वैल्यू मिल गई। तो जो थेवेनिन्स वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिली, 8 वोल्ट मिली। तो यहाँ पर आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में आपको क्या मिलेगा, आपको थेवेनिन्स वोल्टेज मिलेगा, आपको लोड रेजिस्टेंस मिलेगा और आपको थेवेनिन्स रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आपने थेवेनिन्स वोल्टेज को कैलकुलेट कर लिया। थेवेनिन्स वोल्टेज की जो वैल्यू कितनी है वो है 8 वोल्ट। अभी आपको कैलकुलेट करना है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर आप देखो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर आप देखो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये जो पॉइंट X और यहाँ पर ये जो पॉइंट Y दोनों के बीच में हमने कुछ इस तरीके से एक शॉर्ट सर्किट पाथ बना दिया। ये शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, वो होगा ISC, जिसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ पर हम लोग क्यों बना रहे हैं ये शॉर्ट सर्किट पाथ, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स के केस में जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस होता है बराबर में होता है थेवेनिन्स वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है इसे हमें कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है शॉर्ट सर्किट पाथ, यहाँ पर हमें शॉर्ट सर्किट पाथ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस के थ्रू बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगा, सारा का सारा जो करंट होगा शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू फ्लो होगा। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर KVL अगर अप्लाई करें, ये जो ब्रांच है बीच वाली ब्रांच इसको हम लोग हटा सकते हैं और हम लोग अप्लाई कर सकते हैं KVL। अगर हम लोग KVL अप्लाई करें तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल हमें मिल जाएगा 10, और सिमिलरली यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू कौन सा करंट फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ISC, I सबस्क्रिप्ट में ISC, I सबस्क्रिप्ट में SC। जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसको हम लोग शो करते हैं I सबस्क्रिप्ट में SC से। तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होने वाला है 3ISC, और यहाँ पर ये वाला जो बीच वाला जो रेसिस्टेंस है इसको हमने क्या किया है, इसको हमने हटा दिया है, राइट, क्योंकि ये रेसिस्टेंस के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू ये वाला जो रेसिस्टेंस है उसके थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, वो है माइनस 3ISC। यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो होगा 0 वोल्ट का, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो I करंट है उसकी जो वैल्यू हमें कैसे मिल रही है, 0 मिल रही है। यहाँ पर आप देखो ये ब्रांच से कौन सा करंट फ्लो रहा था, I करंट फ्लो रहा था। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो ब्रांच है ये ब्रांच से कौन सा करंट फ्लो रहा था, I करंट फ्लो रहा था, और यहाँ पर हमें 2I दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर जब हम लोग शॉर्ट सर्किट पाथ लगा देंगे तो शॉर्ट सर्किट पाथ लगाने पर सारा का सारा जो करंट होगा शॉर्ट
सर्किट पाथ के थ्रू फ्लो होगा, रेसिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, रेसिस्टेंस के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आई करंट जीरो है। इसका मतलब जो आई करंट है वो हमें कैसा मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो आई करंट की जगह हम लोग पुट कर देंगे जीरो, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 वोल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डिपेंडेंट सोर्स है इसको भी हम लोग हटा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रेसिस्टर, ये जो सोर्स है वोल्टेज सोर्स, इसका क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो कि होगा 10 वोल्ट का, और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो कि होगा 3 ISC = 0। आपको शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा 10/3, आपको मिलेगा 3.33 एम्पियर। तो यहाँ से आपने शॉर्ट सर्किट करंट भी कैलकुलेट कर लिया जो कि 3.33 एम्पियर। तो अगर हम लोग देखें जो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस होगा बराबर में होगा थेवेनिन्स वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। तो जो शॉर्ट सर्किट करंट है आपने उसको कैलकुलेट किया ओके 3.33 एम्पियर। तो जो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस है वो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 2.4 ओम। थेवेनिन्स वोल्टेज की जो वैल्यू है वो भी आपने कैलकुलेट करी थी। थेवेनिन्स वोल्टेज आपको कितना मिल रहा था, थेवेनिन्स वोल्टेज आपको मिल रहा था 8 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पर आप देखो थेवेनिन्स वोल्टेज की जगह हम लोग पुट कर देंगे 8 वोल्ट, और शॉर्ट सर्किट करंट आपको मिला 3.33। तो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस की जो वैल्यू आपको कितनी मिली, आपको मिली 2.4 ओम। यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना था, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और वोल्टेज। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज आपको मिला 8 वोल्ट, और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं थेवेनिन्स रेसिस्टेंस वो आपको कितना मिला, आपको मिला 2.4 ओम।